एक बार की बात है, एक शेर शिकार करते वक्त घायल हो गया। तो उसने अपने सेवक सियार से कहा कि जाओ और मेरे लिए शिकार का बंदोबस्त करो। सियार को पता है, सियार के बड़े बड़े दांत होते हैं और दिखने में भी बड़ा भयानक टाइप का होता है, काला का एकदम अजीब से गंदा गंदा सा, है ना। तो वो अपने मालिक राजा के लिए जाने जंगल में शिकार घूमने के लिए चला गया। रास्ते में ढूंढते 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 जंगल में उसको एक गधा मिल गया। गधे से उसने कहा, अरे गधे ने ऐसे आँख उठा के देखा, क्या है? उसने कहा, अरे ये सूखी सूखी घास क्यों खा रहे हो गधे भाई? मैं आपको तो इतनी अच्छी घास वहाँ पर इतनी लगी हुई है। बोले, कहाँ लगी हुई है? मुझे तो नहीं मालूम। उसने कहा, अच्छा चलो तो मैं तुमको दिखाता हूँ, वहाँ पर ना केवल घास लगी हुई है हरी हरी, बल्कि वहाँ पीने का पानी भी है मीठा मीठा। अच्छा ऐसा है, तो चलो फिर भाई सियार भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सियार उसको लेकर के सीधा शेर की मान में आ गया। जैसे ही मान में आया और गधा जब तक कुछ समझता उतनी देर में शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन गधा बहुत तेज़ी से दुलत्ती मार करके और भाग आया वहाँ से, और आकर के जंगल में जहाँ से घास वास खा रहा था वापस उसने खाना पीना शुरू कर दिया। और सियार जो था वो पीछे पीछे उसके ढूंढता वहाँ तक फिर उसके गधे के पास आ गया और गधे से बोला, अरे गधे भाई, तुम भाग क्यों आए इतनी जल्दी? इतनी में क्या जल्दी थी? बोला, अच्छा तो भागता नहीं तो क्या मैं अपनी जान दे देता? तुम्हारे शेर महाराज ने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बताऊँ, वहाँ पर तो एक गधी थी, मैं तो गधी को लेवाने चला गया था। वो गधी आपसे मिलना चाहती है, आपको देख के लट्टू हो गई है। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? बोला, हाँ चलोगे क्या फिर से? तो गधे ने कहा, हाँ बिल्कुल चलूँगा, गधी से मिलने तो चलना ही पड़ेगा। और इतना कह करके गधा वापस फिर जो है वो सियार का फॉलो कर लिया उसने उसके साथ में, और सियार ने फिर उसको ले जाके वहीं उसी मान में खड़ा कर दिया। जैसे ही वो मान में पहुंचा, इस बार लेकिन गधा थोड़ा अलर्ट था। जैसे ही वो मान में पहुंचा, शेर ने फिर से वापस उसके ऊपर एकदम से हमला कर दिया। लेकिन शेर पंजे से घायल था और गधा जो था वो पूरी तरह से अलर्ट था। गधा वापस फिर से बहुत तेज़ी से भागा और उसके बाद वो वहाँ पर दोबारा कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन उसकी मूर्खता है ना, कहानी की सीख क्या है कि एक ही गलती को बार बार दोहराने से कि भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। अब इमेजिन करते करते हम रिलैक्स होंगे और डीप नींद में चले जाएंगे, जिससे हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा, फ्रेश होगा और उसकी ग्रास्पिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ही कहानियों को पाने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।